नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं ब्रह्मचारी के विशिष्ट गुण क्या हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहे। एक ब्रह्मचारी होने के लिए सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत लेना ही काफी नहीं है। ब्रह्मचारी होने का अर्थ क्या होता है? आइए परम पूज्य महाराज से इस प्रश्न का उत्तर जाने। महाराज ने एक ब्रह्मचारी में कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में सविस्तार से बताया है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से और अन्य प्रकार से स्वयं की देखभाल करने में सक्षम हो। एक ब्रह्मचारी अपना समय और शक्ति पूरी तरह से अपने ध्येय के प्रति समर्पित कर सकता है, क्योंकि उस पर जीवन साथी, ससुराल अथवा बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती है। उनमें वचन बल होता है, वे जैसा कहते हैं वैसा ही कर पाते हैं। उनमें जबरदस्त मनोबल होता है। उनका मन उनके नियंत्रण में रहता है। वे आसानी से अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंतर्मन और दृष्टि शुद्ध हो चुके होते हैं, जिससे सांसारिक चीजों की इच्छा ही नहीं होती। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप उन्हें किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। विषय विकार में पड़ने के बजाय उन्हें सहर्ष मर जाना स्वीकार होता है। विषय विकार की परिस्थितियों में भी वे ब्रह्मचर्य व्रत भंग नहीं होने देते। इस हद तक मजबूत होना आवश्यक है। और इसके लिए दृढ़ संकल्प कैसे प्राप्त होता है? उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन की शुद्ध भावना और इसके प्रति संपूर्ण सिंसेरिटी, ईमानदारी होना आवश्यक है। जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का रास्ता चुना है, उनमें ऊपर लिखे गए सभी विशिष्ट गुण होते हैं। यद्यपि जिन्होंने ब्रह्मचर्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है, उनमें ये अतिरिक्त गुण भी होते हैं। उन्हें किसी के लिए भी विषय का विचार तक नहीं आता। उन्हें देखने मात्र से लोग आनंदित हो जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्यक्ति में तेजस्विता लाता है। त्वचा गोरी हो या काली, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चेहरे पर तेज होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का तेज आपके सामने की दीवार पर भी प्रतिबिंबित होगा। दूसरे देशों के लोग भी अगर ब्रह्मचारी की ओर देखेंगे, वे भी प्रभावित होकर कहेंगे, देखा ब्रह्मचारी आए हैं। किसी भी शास्त्र और पुस्तकों के आध्यात्मिक सार को धारण करने में सक्षम होते हैं। उनके विचार, आंतरिक भाव और आचरण इस प्रकार के होते हैं कि किसी को भी उनसे किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। उनके क्रोध, मान, लोभ उनके काबू में होते हैं। यहाँ तक कि उनका चरित्र बहुत ऊंचा होता है। उनमें मोरालिटी और सिंसेरिटी संपूर्ण विकसित होते हैं। उनमें सहज नम्रता होती है। सहज अर्थात उन्हें विनम्र होने का प्रयास नहीं करना पड़ता। वे सभी के साथ सहज ही नम्रतापूर्वक बातें करते हैं। उनमें सहज सरलता होती है। इसके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता। आप जैसा कहोगे वैसा वे करेंगे। उनमें सहज संतोष होता है। यहाँ तक कि अगर थाली में सिर्फ थोड़ा चावल और कढ़ी दे, तब भी उनका अहंकार खड़ा नहीं होता। सहज संतोष। उनमें सहज क्षमा होती है। उनके शील का ऐसा प्रभाव होता है कि कोई उनका अपमान करना चाहता हो तब भी एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। उनमें परिग्रह, अपरिग्रह सहज और सरल होता है। उनमें संपूर्ण स्थिरता एवं शुद्धता होती है। यहाँ तक कि देवता भी उन्हें नमन करते हैं। यहाँ तक कि उन पर भगवान की भी छाया नहीं पड़ती। जब ये सभी गुण उनमें सहज हो जाते हैं, तब शीलवान पद प्राप्त होता है। क्या आपके अंदर इनमें से कोई गुण हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।